नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी संसार यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी कहानी जो शहर के साथ ही गांव में हावी साहूकारी व्यवस्था और किसानों के दर्द को उकेरती कहानी है। इस कहानी का नाम है सवा सेर गेहूं। प्रेमचंद ने इस कहानी में साहूकारी व्यवस्था के बोझ तले लगातार दबाए जा रहे हैं और पीड़ित किए जा रहे हैं किसानों के दर्द को उकेरा और सवाल उठाया कि आखिर कब तक किसान साहूकारों के द्वारा कुचले जाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी सवा सेर गेहूं, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। किसी गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम रखता था, ना किसी के लेने में और ना किसी के देने में। छक्का पंजा न जानता था। छल प्रचंड की उसे छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की चिंता न थी। ठग विद्या न जानता था। भोजन मिला खा लिया, न मिला चबेने पर काट दी। चबेना भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो गया। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यतः संसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सुलाता? भगवान के भक्त जो ठहरे। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में और ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं सा था जो रईसों के प्रसादों में तपस्या, हवा गाड़ियों पर देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। उस समय शंकर के घर में जौ का आटा था। वह उन्हें कैसे खिलाता? प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। आखिर शंकर को बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को आखिर खिलाऊं तो क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था। अतः देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता? सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ से थोड़ा सा गेहूं मिल गया। उसने सवा सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दो इसे। आखिर में महात्मा ने भोजन किया और लंबी तान कर सो गए। प्रातःकाल वे उठे और आशीर्वाद देकर अपनी राह पकड़ ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलियानी लिया करते थे। शंकर ने अपने दिल में सोचा, सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं? पसेरी बदले कुछ ज्यादा खलियानी दे दूंगा, यह भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को ऋण मुक्त समझकर उसकी कोई चर्चा नहीं की। विप्र जी ने भी कभी फिर नहीं मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि यह सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हो गए। शंकर किसान से मजदूर हो गया, क्योंकि उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजदूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि ये द्वेष की आग भड़कने न पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले, वह फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे, एक रोएगा दूसरा हंसेगा। एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर में गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूट जाता है जब कोई भाई भाई से अलग होता है। उसने भगीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था। उसको जड़ से उखड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े हो रहे थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेट कर सो जाता। इस भीषण वेदना और दुष्यंत कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को गुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो? 5 बीघे के आधे रह गए, 1 बैल रह गया, खेती क्या खाक होगी। अंत में यहाँ तक नौबत पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजदूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजदूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आकर के अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या? शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो मेरे यहाँ किसी का छटाक भर ना अनाज है, न 1 पैसा उधार। विप्र जी बोले,
इसी नियत का तो फल तू भोग रहा है कि खाने को भी नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र जी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर यह सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलियानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया। जब पोथी पत्र देखते, साहित्य सगुन विचारने द्वार पर आते थे, कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेकर आज यह 50 खड़ा कर दिया जो मुझे निगल जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुपचाप बैठे रहें? शंकर बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलियानी में सेर से 2-2 सेर दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहाँ से दूंगा? विप्र जी बोले, लेखा जो बख्शीश 100-100, तुमने जो कुछ भी दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे 1 की जगह 4 पसेरी दे दो, तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर, अरे वो पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? विप्र जी, जिसके घर से चाहो लाओ, मैं छटाक भर भी ना छोड़ूंगा। यहाँ ना दोगे भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे। वहाँ की तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो ना होगी। कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से ही उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर यह कोई न्याय नहीं है, तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होकर तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगाता करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र जी बोले, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण हैं, जो कुछ बने बिगड़ेगा संभाल लेंगे। तो कब देते हो? शंकर, मेरे पास तो है नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी न दूंगा। विप्र जी, मैं यह न मानूंगा, 7 साल हो गए, अब एक दिन की भी मोहलत न करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ, किस हिसाब से दाम रखोगे? विप्र जी, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर, जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ा कर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया गया तो गेहूं के दाम 60 रुपए हुए। 60 रुपए का दस्तावेज लिखा गया, 3 सैकड़े सूद। साल भर में न देने पर सूद की दर 2.5 रुपए सैकड़े। 8 आने का स्टाम्प, 4 आने दस्तावेज की तहसीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन आए? शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, चबेने पर बसर होती थी। अब वह भी बंद हुआ, केवल लड़के के लिए रात की रोटियां रख दी जाती। वह रोज पैसों का तंबाकू पी जाता था, यही एक नशा था जिसका वह कभी त्याग न कर पाया था। अब वह नशा भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले से ही त्याग की चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर की अस्थित वेदक शीत को उसने आग ताप कर काट दिया। इस संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्द ही आपके सामने हाजिर करूंगा। 15 रुपए की तो बात है, क्या पंडित जी इतना भी ना मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों में अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर कहा, किसी से उधार लिए क्या? शंकर, नहीं महाराज, आपके असीम से आपकी मजदूरी अच्छी मिली। विप्र जी बोले, लेकिन यह तो 60 रुपए ही हैं। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे ऋण मुक्त कर दीजिए।
विप्र जी, ऋण मुक्त तो तभी हो गए जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे, जाकर मेरे 15 रुपए और लाओ। शंकर महाराज, इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, गांव में हूँ तो कभी न कभी दे ही दूंगा। विप्र जी बोले, मैं यह रोग नहीं पालता, तू बहुत बातें करना जानता है। अगर मेरे पूरे रुपए न मिलेंगे तो आज से 3 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ कहीं से 15 रुपए और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए न दिए। इसीलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी की हिम्मत न थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया संभावित नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल न हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपए से अधिक न जमा कर सका, तो अब कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इसके दूने रुपए जमा हो। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह ऋण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालन शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिणी न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचनियां थी, जो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चक्तियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपए जमा न करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहाँ पहले तंबाकू ही पिया करता था, वहाँ अब गांजे और चरस का चस्का भी लगा। उसे अब रुपए अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी नहीं आता। पहले जूड़ी चढ़ी होती थी, पर वह काम करने अवश्य जाता था। अब काम पर न जाने के लिए बहाने खोजा करता। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तगादा न किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौकन्ना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपए जो जमा थे वह मिनाह करने पर अब भी शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकले। शंकर, इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। विप्र, इसी जन्म में लूंगा, मूल न से ही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है, वह ले लीजिए, मेरे पास और क्या रखा है। विप्र जी बोले, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज। विप्र जी बोले, कुछ है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करने जाते हो, मुझे भी खेती के लिए मजदूर रखना ही पड़ता है। सूत में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुविधा हो मूल को दे देना। सच तो ये है कि तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूं? कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूत देते जाओगे, और कभी कभार जब तुम मुझे सूत भी नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे। शंकर, महाराज, सूत में तो मैं काम करूंगा और खाऊंगा क्या। विप्र जी, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, वे क्या हाथ पांव काट के बैठेंगे। रहा मैं, तुम्हें आधा सेर जौ रोज कलेवा के लिए दे दिया करूंगा। ओढ़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे, एक मिर्जई भी बनवा दिया करूंगा। और क्या चाहिए। यह सच है कि और लोग तुम्हें छा आने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तुम्हें रुपए भरने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, यह तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र जी बोले, गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी न छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई नहीं रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील न थी। मजदूर की जमानत कौन कराता, कहीं शरण न थी, भाग कर कहाँ जाता। दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बैरी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता तो यह था कि वह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए थे। बच्चे भोजन को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था।
वह गेहूं के दाने किसी देवता के साप की भांति पूरा जीवन उसके सिर से न उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपए अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी न थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। आप इस कहानी को कपोल कल्पना न समझिए, यह सत्य घटना है। ऐसे संकरों और ऐसे ब्रिपों से दुनिया खाली नहीं है। तो हमारी ये कहानी सवा सेर गेहूं यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस कहानी के माध्यम से समाज में फैले अराजकता को समझने में सहूलियत हुई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और ऐसी ही कहानी आपके लिए हम लाते रहें। हम अपने चैनल स्टोरी संसार पे अच्छी एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ आपके लिए प्रकाशित करते हैं। अगर आप भी हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी कहानी हम लेकर आएँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक राधे राधे।